स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी 1 नाम की बीमारी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और इसका वजह है इसका इतना महंगा इलाज। बताते चले कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन की ज़रूरत होती है उसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ऐसे में आखिर इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए क्यों है, बता रहे हैं चिकित्सक, जानते हैं। देखिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ये SMA कहा जाता है और ये रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम आती है जिसमें मसल्स जो काम करना होता है वो काम करना की क्षमता खो देता है और इस कारण से समस्याएं मसल के डिस्ट्रॉफी होने के कारण से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये बहुत रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जो कंपनी इस पर काम कर रही हैं और अन्य कंपनियां भी काम कर रही हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी, तो जिन्होंने इस पर अभी इसकी दवाइयाँ बनाई हैं, अभी वो उनका पेटेंट होता है और वो अभी जेनरिक्स में नहीं आ पाई है और इस कारण से उसकी बहुत अभी प्राइसिंग हाई है। और ये ऐसी जेनेटिक रेयर डिसऑर्डर है जिसमें कि जो स्पेसिफिक इंजेक्शन है उसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है और उससे इसके कंट्रोल में बहुत सहूलियत होती है इस बीमारी के। इसके लिए जो इंजेक्शन आती है, स्पेसिफिक इंजेक्शन SMA की रहती है और वो इंजेक्शन आज के दिन में बहुत कॉस्टली है क्योंकि जो रिसर्च कंपनी की का दावा है कि अभी तक जितने रिसर्च में लगे हैं उस मॉलिक्यूल को बनाने में, चूँकि बहुत हर पेस ट्रायल के बाद इसको अप्रूवल मिली थी, तो वैसी स्थिति में उस पर्टिकुलर इंजेक्शन का दाम भी बहुत हाई रखा हुआ है और इस कारण वो सुलभ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये जो ट्रीटमेंट FDA अप्रूव्ड जीन मॉडिफाइबल थेरेपी जो होती है, जो इंजेक्शन के रूप में अप्रूव हुई है FDA से, वो जोलजेंस्मा है और जो नोवार्टिस जीन थेरेपी कंपनी के तरफ से प्रोड्यूस की गई है। चूँकि वह अभी उसका पेटेंट प्रोडक्ट है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी आज के दिन में बहुत अधिक है। इसके जो जीन मॉडिफाइबल जीन थेरेपी से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है जो डिफिशिएंट होता है SMA के पेशेंट्स में और इसके कारण से उसमें जितनी मस्कुलर वीकनेस आने लगती है वो रिवर्स होता है और वो बच्चा ठीक होने लगता है। जी, क्या एक डोज के इंजेक्शन से बच्चा का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है या फिर सामान्यतः अभी तक जो अप्रूवल आई है उसमें एक डोज से काफ़ी हद तक उसमें जीन मॉडिफिकेशन के द्वारा काम होता है, इसलिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखी गई है। क्या दूसरे डोज की भी आवश्यकता होती है? कभी कभी किसी किसी स्थिति में, विशेष परिस्थिति में दूसरी डोज की आवश्यकता पड़ सकती है। तो साफ तौर पे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने कहा कि इस बीमारी में जो ट्रीटमेंट होता है वह जीन थेरेपी के माध्यम से होता है। जो इंजेक्शन है वह जीन थेरेपी बेस्ड है और वन टाइम यूज है, इस वजह से इसका कीमत इतना अधिक है। बताते चले कि पटना में बीते दिनों एक मामला सामने आया जिसमें आलोक सिंह और नेहा सिंह के 10 महीने के बेटे को यह बीमारी डिटेक्ट हुई। उसके बाद से क्राउड फंडिंग शुरू हुआ, लेकिन कहीं न कहीं शुरुआती दिनों में क्राउड फंडिंग काफ़ी ज़ोरों-शोरों से रहा और अब यह क्राउड फंडिंग काफ़ी धीमा पड़ गया है। लगभग 10 दिनों से कोई विशेष फंड जमा नहीं हो पा रहा है। 7.15 करोड़ रुपए ही अब तक जमा हो पाए हैं। बताते चले कि इस बीमारी में बच्चे को 2 साल की आयु पूरी होने से पहले तक इंजेक्शन का डोज़ दे दिया जाना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर यह इंजेक्शन किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अगर बच्चे की जान बचानी है तो ज़रूरी है कि समय रहते उसे यह इंजेक्शन उपलब्ध हो जाए। ईटीवी भारत के लिए पटना से सहयोगी कुंदन के साथ कृष्ण नंदन।